ये तो पता था कि एफकॉन इंफ्रा का जो आईपीओ है उसमें उतना ज़्यादा बिडिंग देखने को नहीं मिलेगा या फिर कुछ अच्छा जीएमपी देखने को नहीं मिलेगा, लिस्टिंग गेन बिल्कुल ना के बराबर होगा। बट किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एफकॉन इंफ्रा में जो रिटेलर का जो सेगमेंट है वो भी कंप्लीट फिल नहीं होगा। मोस्टली अच्छे आईपीओ में ये देखा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा जम के बिडिंग किया जाता है, सबसे ज़्यादा बिडिंग आपको रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा ही देखने को मिलेगा। बट इसका जो रिटेल इन्वेस्टर का जो सेगमेंट है ये अंडर सब्सक्राइब रह गया, ये कंप्लीट फिल भी नहीं हुआ। यहाँ पे आखिरी दिन QIB के द्वारा एंड NII के द्वारा, मतलब कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा अच्छा खासा बिडिंग किया गया है। दैट्स वाई ये आईपीओ आपको 2.77 टाइम सब्सक्राइब दिख रहा है। अदरवाइज ये आईपीओ क्लोज होने से एक दिन पहले तो कंप्लीट सब्सक्राइब्ड भी नहीं हुआ था। अब इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो आपका अलॉटमेंट का क्या चांसेस है एंड इसका क्या जीएमपी चल रहा है एंड कौन से प्राइस पे ये आईपीओ जाके लिस्ट हो सकता है। वहीं हम लोग ये भी देखेंगे कि इस आईपीओ में ऐसा क्या नेगेटिव पॉइंट था दैट कि इतनी पुरानी कंपनी के आईपीओ में भी आपको इतना कम बिडिंग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी अलग अलग कंट्री में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। वहीं अगर इसका ऑर्डर बुक देखें तो उसमें भी बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है कि टाइम टू टाइम वो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा एंड इस कंपनी का जो रेवेन्यू एंड इनकम है उसमें भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर भी इस कंपनी का जैसा स्टेटस है उसके अनुसार से इसमें बिल्कुल ना के बराबर बिडिंग हुआ है। तो सबसे पहले अगर अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 100% चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। वहीं अगर आपने NII के कैटेगरी से अप्लाई किया है तो हर एक 5 में से 1% को इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है। अब अगर बात करें ऐसे पॉइंट के बारे में कि ऐसा क्या कमी था एफकॉन इंफ्रा में कि इसमें बिडिंग देखने को नहीं मिल रहा है इतना पुराना कंपनी होने के बाद भी, तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट आपको इसका जो आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक डिटेल है, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एफकॉन इंफ्रा जो आईपीओ लेके आ रही है इसका टोटल साइज 5430 करोड़ देखने को मिल जाता है, जिसमें कि फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों है। यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेश इशू देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ का है। वहीं ऑफर फॉर सेल देखें तो वो हम लोगों को 4180 करोड़ का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेश इशू का मतलब यह है कि ये कंपनी नया शेयर इशू कर रही है एंड ये फ्रेश इशू से जितना भी पैसा उठाया जाएगा वो कंपनी के पास जाएगा। कंपनी अपने आप में ये पैसा को इन्वेस्ट करेगी एंड लोन का रीपेमेंट हुआ या फिर अपने आप को एक्सपेंड करना हुआ वो सब सारे काम में इस पैसे को लगाएगी। वहीं ऑफर फॉर सेल वैसा शेयर होता है जो कि इस कंपनी का जो प्रमोटर है उसके द्वारा सेल किया जाता है एंड ऑफर फॉर सेल की जितना भी पैसा उठेगा वो डायरेक्ट प्रमोटर के पास जाएगा। वो पैसा कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने में या फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती। एंड यहाँ पे ये आईपीओ के बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही बताया जा रहा है कि एफकॉन इंफ्रा ये आईपीओ से 5430 करोड़ उठाना चाहती है, जिसमें कि 4180 करोड़ मतलब कि 75% से भी ज़्यादा का अमाउंट प्रमोटर के पास चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 20-25% का अमाउंट जो बचेगा वो कंपनी के पास जाएगा। ऑलमोस्ट सेम कंडीशन हम लोगों को इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ हुंडई मोटर में भी देखने को मिला था। वहाँ पे जितना भी शेयर इशू किया गया था वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल था। डेट्स वाई उसमें भी उतना कुछ खास बिडिंग देखने को नहीं मिला था हम लोगों को। 5430 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ ही कंपनी के द्वारा यूज किया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला नेगेटिव पॉइंट, इस वजह से यहाँ पे उतना ज़्यादा बिडिंग देखने को नहीं मिला। वहीं अगर बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में तो ये हम लोगों को इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एफकॉन इंफ्रा का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको ओपन कर लिए हैं। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट एनालिसिस करके नहीं बताऊंगा, जो इसका नेगेटिव पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये पहले 2022 का मार्च का डाटा है, उसके बाद 2023 का एंड 2024 का एंड उसके बाद यहाँ पे 2024 का जून का डाटा है। एंड अगर हम लोग ये डाटा सब में इसका जो बोरोइंग है मतलब कि इस कंपनी के द्वारा जो कर्ज लिया गया है, जो लोन लिया गया है, उसको अगर देखा जाए तो 2022 में इसका जो बोरोइंग है ये 1555 करोड़ था। वहीं 2023 में ये इंक्रीज होकर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 1562 करोड़ हुआ। बट अगर हम लोग 2024 का डाटा देखें, एक ही साल में इसका जो बोरोइंग है उसमें हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एंड इसके बाद इसका जो बोरोइंग है ये हम लोगों को 2455 करोड़ देखने को मिलता है एंड उसके बाद कुछ ही मंथ में इसका जो बोरोइंग है उसमें और बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एंड इसका जो अभी का करंट बोरोइंग है ये 3365 करोड़ का हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे 2023 का डाटा को कंपेयर करें अभी के करंट बोरोइंग से तो ये 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो 1.5 साल से भी कम के टाइम में इसका जो कर्ज है वो 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। डेट्स वाई यहाँ पे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है या फिर बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा उतना ज़्यादा बिडिंग नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी स्टॉक मार्केट में हम लोगों को
थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये तो हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट। अब अगर बात करें इसके जेएमपी एंड लिस्टिंग के बारे में, तो एफकॉन इंफ्रा का अभी का जो करंट जेएमपी है ये -3 का चल रहा है। एंड एक टाइम पे इसका जो आईपीओ डिटेल आने से पहले का जो इसका जेएमपी है ये हम लोगों को 225 रुपीज़ का देखने को मिला था। ये तो 225 रुपीज़ तो पहले जीरो पे गया ही, एंड अभी इसका करंट जेएमपी माइनस में भी पहुंच चुका है। इसका जो आईपीओ का जो प्राइस है ये हम लोगों को 463 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। एंड एस्टिमेटेड है कि ये 460 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हो। तो एस्टिमेटेड तो ये है कि जो इसका आईपीओ प्राइस है उसी के आसपास लिस्टिंग होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। बट जैसा इस आईपीओ का परफॉर्मेंस है तो चांसेस ये भी बहुत ज़्यादा है कि ये आईपीओ लिस्ट होते ही आपको डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए देखने को मिले। वैसे अगर देखा जाए तो एफकॉन इंफ्रा काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चल रहे थे, आप अभी शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, तो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। चांसेस ये भी है कि ये शॉर्ट टर्म में ये आपको थोड़ा बहुत लॉस भी दे ये कंपनी। तो ये था एफकॉन इंफ्रा का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।